सुना आप लोगों ने। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। जय से धनु तोरा सहस बाहु समसोरी मोरा सो बिलगाऊ विहाई समाजा अरुणत मारे जिन्हें समराजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ, सो माने वाह, बिलगाऊ माने बिलग हो जाए, विहाई माने छोड़कर, समाजा माने समाज को। वह धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो फिर परशुराम जी महाराज के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि न तुम्हारे दिन है सब। अगर ऐसा न किया गया तो फिर कोई राजा बचेगा नहीं। एक दो राजाओं को मारने से बाबा जी का काम बनने वाला नहीं है। राजा मारे जाएंगे सब, लेकिन कब? अगर धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी को ना मिला तब। एक घोषणा महात्मा जी ने कर दी और राजा जनक से, वेग दिखाओ और मूढ़ न थे आजू, उल्टो मही जा लगी तू राजू। या तो धनुष तोड़ने वाले को दिखाया जाए और या तो बताया जाए। और अगर दिखाया न गया, बताया न गया, तो महात्मा जी कह रहे हैं कि मेरे द्वारा एक निर्णय लिया जाएगा। और निर्णय क्या है? उल्टो मही, मही माने पृथ्वी। जहां तक राजा जनक का राज्य है और वहां तक की मही माने पृथ्वी को महात्मा जी उलट देंगे। विचार करने लगा, क्या धरती का भी कोई अपराध है? क्या धरती इस कार्य में सम्मिलित है? क्या धरती का कोई दोष है? महात्मा जी के द्वारा धरती के लिए जो निर्णय लिया गया है, क्या ये उचित है? धरती के लिए महात्मा जी ने जो निर्णय लिया, हमारी दृष्टि में ये उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये धरती साधारण नहीं है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, भगवान विष्णु की पत्नी है ये। और भगवान विष्णु की पत्नी मात्र शक्ति के लिए ऐसा निर्णय महात्मा जी के द्वारा अगर लिया जाएगा तो हमारी दृष्टि में ये तो अपराध हो जाएगा। और ऐसे बाल ब्रह्मचारी के द्वारा अगर समाज के मध्य में अपराध किया जाएगा तो फिर ये अपने जीवन के साथ में न्याय नहीं कर पाएंगे। जब जब धरती में कोई अत्याचार हुआ तो ये धरती अपना दुख लेकर के ऐसे मुनि महात्माओं के पास में ही जाती है। एक बार एक अत्याचारी के अत्याचार से पृथ्वी संतापित हुई तो गाय का रूप बनाया, फेन रूप धरी हृदय विचारी और गई जहां ता सुर मुनि झारी। किया क्या? तो बोले निज संताप सुनाए सो रोई और काहू थे कछु काज न हो। मुनियों ने विचार किया, उपाय निकाला, ऐसी सभा में गए, वहां से मार्ग मिल गया। कहने का तात्पर्य है कि जब जब पृथ्वी में कोई अत्याचार होता है तो पृथ्वी अपना दुख लेकर ऐसे मुनि महात्माओं के पास ही जाती है। और अगर मुनि महात्मा ही पृथ्वी के प्रति ऐसा निर्णय लेने लगेंगे तो फिर ये कहां जाएगी? कौन न्याय करेगा? कौन बचाएगा? चलें, ये तो बाबा जी ही बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम।
आयुष्मान भव, कल्याणमस्तु, विजयी भव। और सब कुशल मंगल। अपि कुशलम तु वर्तते। ना क्रोध है? कतई नहीं। नहीं है ना, क्रोध है ही नहीं। कतई नहीं। हाँ, क्रोध है ही नहीं। नहीं है। हम तुम्हें प्रमाण दे सकते हैं कि परशुराम के शरीर में क्रोध नहीं है। प्रमाण तो चाहिए, लेकिन पहले हमसे ले लो। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम दोगे क्या? तो ये व्यापी कोप शरीर क्या ये है? तुम्हें लग रहा, चूंकि तुमने हमको कभी देखा नहीं, लग रहा है। ऐसा लग रहा। देखो महाराज, लगना विषय अलग है। जहां लगता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है, चलो जानो मनु मानो। और जहां लगता है वहां होता नहीं है। और यहाँ प्रमाणित है बहुरी विलोक विदेशन और काऊ कायत भीड़ और पूछत जान अजान जिम क्योंकि व्यापे को अच्छे माने होगा है ना। जौन बताइए तो सही है। तो तुम जो बोलोगे वो सही है। हाँ बिल्कुल सही है। पूछत जान अजान जिम, तो माने हम फिर कर क्या रहे हैं? जब मैं सब कुछ जानता हूँ, विषय हमारा ये नहीं है। और फिर क्या है? पूछत जान अजान, इसका भाव क्या है? हमने ये नहीं कहा कि जान करके अनजान बन रहे तो हो। पूछत जान अजान, ये इसका भाव क्या है? विषय विषय जानना नहीं है, विषय क्रोध है। वहीं आओ, विषय जानना नहीं है, विषय क्रोध है। और क्रोध के लिए मैंने प्रमाण दिया है। देखो, हम जो कहें वो सत्य ही होगा। तो हम जो कहें वो असत्य होगा। सत्य क्यों होगा? सत्य इसलिए होगा, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सुक्ति दी थी ना, एक अर्धाली दी थी, हम सुन रहे थे। वेद तब नृपसुत चारी, और वेदों का जो तत्व है उसे आप बड़ी प्रकार से जानते हो। और चिंतन भी होगा वेदों का तत्व है क्या, तो इसलिए हमारी बात मिथ्या नहीं हो सकती है। रही बात धनुष टूटने की, तो महाराज भाव धनुही तोरी लड़काई तब खबाऊ नहा त्रिस्कीन गोसाई। मैं जानना चाहता हूँ यही धनु पर ममता की हेतु, ममता का हेतु। लड़का ने कहा तुम जो कह रहे हो गलत, जो मैं कह रहा हूँ ये सत्य हो। तो भक्त यहाँ खिलखिला कर हंस पड़े। कितने भक्त हंसे थे? जरा हाथ उठाओ। अब तुम नहीं उठाओ। तुम्हारा लड़का जब तुमसे ऐसी कहेगा तुम जो कर रहे हो सब गलत, और हम जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं सही, यही भविष्य में होगा। कह रहा तुम क्रोध कर रहे हो। अग्नि पुराण प्रमाणित कर रही है, अंश अंशा कला कपिला कूर्माद्या आवेशा भार्गवादया। आवेश माने, आवेश माने क्रोध। तो जब हमारी प्रकृति ही क्रोध की है, तो जितना जड़ जंगम है ये प्रकृति के अधीन है। जैसे सूर्य, सूर्य की प्रकृति क्या है? ताप देना, ऊष्मा देना, यही तो करता है। तो क्या सूर्य गलत कर रहा है? बोलो। और चंद्रमा की प्रकृति क्या है? शीतलता देना। तो जितना जड़ जंगम है ये प्रकृति के अधीन है। क्रोध के भी दो भेद हुए हैं, एकोदिष्ट और बहुदिष्ट। किसी का क्रोध करने का एक ही उद्देश्य है और किसी के बहुत उद्देश्य हैं। ये देश काल स्थिति पर निर्भर है। मैंने कहा जनक, अगर मुझे धनुष तोड़ने वाला न दिखाया गया, न बताया गया, तो मैं तुम्हारी धरती पलट दूंगा। ये मैंने कहा था। क्या ये जनक की धरती है पूरी? बोलो। जब जब धरती पर
संकट आया, मुनि महात्मा सिद्ध मनीषियों के सानिध्य में उसने अपने संताप को कह सुनाया। कितनी धरती ने, पूरी धरती ने। ये केवल मिथिला की धरती नहीं है। हमारे कहने का भाव समझो। क्या मैंने इस धरती की बात कही? उत्तर मिला नहीं। उल्टऊ मही जहां लही तब, तो माने तुम्हारा, राजू माने राज्य। जहां तक तुम्हारा राज्य इस धरती पर उपस्थित है, अधिकार है, मैं तुम्हें उस अधिकार से वंचित कर दूंगा, अर्थात तुम्हें मैं राज सिंहासन से उतार दूंगा। ये मेरे कहने का भाव है। ये जानो राजकुमार लक्ष्मण, जब दूसरा महात्मा मिले तो ये ओछी बात किया करो। आज धरती पर संकट आया, और भी अतीत में आ चुका, जिस समय हिरण्याक्ष पूरी धरती को ले गया, त्राहिमाम मचने लगी। उस समय आराध्य ने भक्तों के हित के लिए महाराज शूकर बन गया और इस धरती की रक्षा की, धरती को पुनः लाए, इस धराधाम पर उपस्थित किया। जनजीवन जो अस्त व्यस्त था उसको पूर्व की भांति सुव्यवस्थित, सुगठित बनाया। और जब भी धरती पर यह संकट आएगा, तब भी परमात्मा ही इसकी सुरक्षा करेगा। क्या केवल इसी धरती की बात है? मानव की धरती नहीं है। जो मानव की प्रतिदिन की दिनचर्या है, यही मानव की धरती है। अब हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमें उस पर बल देना चाहिए। आज मैंने इतना पूछा, धनुष कितने तोड़ा, किसी ने नहीं बताया। क्यों नहीं बता रहा? लक्ष्मण कह रहा धनुष तोड़ने वाले का तुम विरोध कर रहे हो। और परशुराम जैसा सिद्ध पुरुष, ब्रह्मचारी, जिस समाज में ब्रह्मचारी पहुंच जाए महाराज, वो पूरी समाज दंडाकार हो जाती है। एक बार मैया पार्वती ने भी भगवान शंकर से कहा, प्रभु इस संसार में सबसे उत्तम तप कौन है? तो भगवान शंकर ने कहा, अरे देवी, ब्रह्मचर्या समा ना उत्तमा तपा। ब्रह्मचर्य व्रत के समान इस संसार में दूसरा कोई उत्तम तप नहीं है। जो ब्रह्मचर्य व्रत धारण नहीं करता है, उसके लिए मानसाचार्य जी ने कहा है, जिम कुपंथ पग देई खगेशा, रहाई न बुद्धि तेज लवलेशा। तो परशुराम ने तो जानने का भाव स्पष्ट किया। और ये हमारी विधा है। कोई अपनी विधा के अनुसार, कोई भक्त अपनी विधा के अनुसार किसी को जानना चाहता है, किसी को पाना चाहता है। भावे विदति देवा, जिसके हृदय में जैसा भाव है, तत्र देवा सहायका, देवता भावना के ही अधीन होकर उसकी सहायता करते। नीत कहती धर्मो रक्षति रक्षता। जिस भाव से आप धर्म की सुरक्षा करेंगे, धर्म भी उसी भाव से आपकी रक्षा करेगा। ये शाश्वत है। धनुष तो टूट गया, नहीं टूटा? बोलो। इतना पूछ रहे हैं, किसने तोड़ा? क्यों नहीं उत्तर दिया जा रहा? ये गलत है कि सही? बोलो बेटे, ये गलत है कि नहीं? इस समाज में हाथ उठा के बताओ, धनुष किसने तोड़ा? जिसने देखा हो हाथ उठाए। जो दिखता है वो होता नहीं है। आप संसार को देख रहे हैं, ये घर हमारा है, ये बंधु हमारा है, ये परिवार हमारा है, किंतु जब निर्णय की स्थिति में पहुंचो, अयम अशाश्वतम दुःखालयम, ये तो संसार स्थायी नहीं है, ये सुखों का घर नहीं है, ये दुखों के पहाड़ में हम रह रहे हैं।
तो हम ऐसे कर्म करते चलें कि इस पाप रूपी वायु के झकोरों से हम अपने जीवन को सदैव सुरक्षित करते चलें, संवर्धित करते चलें। यही मानव जीवन है। मानव विवेकी है, बुद्धिमान है। जितने भी जीव हैं मनुष्य उसमें सर्वश्रेष्ठ है। और यदि मनुष्य की कर्म विधा में और पशुओं के कर्म विधा में अंतर नहीं है तो वो किस बात का मनुष्य है? ज्ञानियों का धर्म है, अगर कोई मार्ग भटक जाए पूछ रहा तो उसको सही उत्तर देना चाहिए। अब लक्ष्मण ने कहा यही धनु पर ममता। लक्ष्मण, ऐसा ही संसार में कोई स्थान है ही नहीं जहां पर ममता का भाव ना हो। लोग अपने शरीर से ममता करते, तो क्या ये ममता होनी चाहिए? ना, इस ममता से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। फिर अगर इस शरीर के द्वारा तुम्हारे द्वारा परमात्मा का भजन किया जाए, परमार्थ किया जाए, तो महाराज इस शरीर पर तुम्हें भी ममता करनी चाहिए। धन्य है ये देह, जो ये देह पा करके मैंने अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया। भगवत प्राप्ति हुई, भगवत दर्शन हुए, हम भगवत मार्ग पर चल रहे हैं। हमें ऐसे देह पर, ऐसी धरती पर, ऐसी समाज पर मुझे ममता करनी चाहिए, उसके प्रति हमारा लगाव होना चाहिए। यही धर्म है। समझा रहे हैं लड़काऊ रे निबालक काल बस बोलत तो इन संहार धनु ही समुद्र पुरार धन विदित सकल संसार। कहाँ ये भगवान शंकर का दिव्य धनुष, कहाँ तुम्हारी छोटी छोटी धनुइया? और कह रहा है कि हमने बहुत सी धनुइया तोड़ी, ये जब से पैदा हुआ अब तक इसने कुछ नहीं तोड़ा। और ये मैं 16 दूनी आज राजनीति का पाठ सिखा रहा हूँ। तो लड़काऊ बहुत सुधार के बोलो। और यही जानना चाहता हूं कि आखिर ये कार्य किस कर्मी योद्धा के साथ कार्य को क्रिया के रूप में क्रियान्वित किया गया? कहो राजकुमार। आइए महाराज। और सुन रहे आप लोग सुंदर संवाद। आप है हमारे सुरेश जी रब्बी वाले और देवेंद्र जी बाजे वाले, इनकी तरफ से 101 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी और परशुराम जी के चरणों में प्रदान हुई। देवेंद्र जी कर्णकार जो मसगांव से पधारे हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कर्महीन उपदेशक का उपदेश समाज में कभी मान्य नहीं होता है। आइए थोड़ा देखते हैं क्या कह रहे हो। जो दिखता है वो होता नहीं है। ध्यान देना भैया, बाबा जी ने कहा कि जो दिखता है वो होता नहीं है। प्रमाण भी दिया, भाई बहन पिता माता घर परिवार समाज, कह रहे हैं कि इनसे नाते मोह सब विलग हो जाने चाहिए, इन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये मोह का दरवाजा है। जो दिखता है वो होता नहीं है, और ये सब दिख रहे हैं ये अपने नहीं है, एक न एक दिन छोड़ करके चले जाएंगे। अच्छा, धनुष टूटा हुआ तो मैं दिख रहा कि नहीं? जो दिखता है वो होता नहीं है। तो ये दिखता नहीं तो प्रकृति में परिवर्तन कैसे आता? अब एक बात पर रहो, अखाड़ा न छोड़ो, थोड़ी देर दिखाओ। जो दिखता है वो होता नहीं है, निसंदेह। तो टूटा हुआ धनुष दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा। और जो दिखता है वो होता नहीं है। लेकिन ये शाश्वत धनुष। तो ये शाश्वत नहीं है क्या? ना, ये क्या? ये अस्थाई है। ये अस्थाई है। अस्थाई है कि स्थाई? अस्थाई। एक दिन चले जाएंगे। निसंदेह। कौन ऐसा है जो यहाँ बना रहे? जो कर्मयोगी, कोई नहीं रहने वाला हमारा। देखो, एक एक शब्द पर आपने कहा जो दिखता है वो होता नहीं है, तो इस शब्द को आप शाश्वत से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जो शाश्वत है वो कभी दिखेगा ही नहीं। शाश्वत दिखता नहीं। और जो दिखता है वो होता नहीं है, तो टूटा हुआ धनुष आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये सत्य नहीं है। यही थे। धनुष जिसने तोड़ा वो समाज को
धनुष टूटने वाला दिखा नहीं, बताओ देखा है? और जब दिखा नहीं तो ये काहे बड़ी अम्मा बने घूम रहे? हम थोड़ी बने हैं, बने तुम हो। और आप है हमारे श्री अंकित द्विवेदी जी, उनकी तरफ से 51 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के लिए और 51 मुद्राएं हमारे श्री भार्गव परशुराम जी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब देखो अखाड़ा आप छोड़ रहे हो। आपने जो ये बात कही थी, जो दिखता है वो होता नहीं है, आपने सांसारिकता को ही जोड़ा था इसमें। भाई बहन, माता पिता, समाज, परिवार, ये क्या है महाराज? ये सांसारिकता है। तो आपने कहा था कि जो होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो मेरी बात वही है, आपने टूटा हुआ धनुष देखा और जो देखा वो सही नहीं है। और जब सही नहीं है तो फिर आप क्यों क्रोध कर रहे हो, घोषणाएं क्यों कर रहे हो? आप भी शांति रखो। जो दिखता है वो सही नहीं होता है। तो ये दृश्य दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये सही नहीं है। अगर इस पर आप क्रोध करोगे, ममता करोगे, तो ये मोह का दरवाजा है, क्योंकि ये दिख रहा है। बात आप ही की है, मेरी नहीं है। तो जो दिखता है वो होता नहीं है, और ये दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, ये सही नहीं है। तो जो न दिखे उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, पारमार्थिकता होनी चाहिए। और जो दिख रहा है, ये मोह का दरवाजा है। तो दिखे जो दिखे उस पर कभी न क्रोध करना चाहिए, होना ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। कैसे शब्दों का? जैसे आपने किए। मैंने कहा था ममता वहां होनी चाहिए जिस शरीर से, जिस मन से, जिस कर्म से हमें परमात्मा तत्व की प्राप्त हो जाए, उस व्यक्ति विशेष से ममता करनी चाहिए। मैंने कहा कि नहीं कहा? तो क्या धनुष, लेकिन क्या धनुष से आप पहले यहीं रोको। जाओ। एक आप बोल चुके हो, अभी नहीं हम बोल चुके तो मैं आपको समय दे रहा हूँ। तुम हमें समय दे रहे? बिल्कुल, आपका क्रम पूरा है। आइए दूसरी बात, तो क्या धनुष से आपको भगवान की प्राप्ति हुई है क्या? आपने कहा कि ममता वहां करनी चाहिए जहां से भक्ति प्राप्त हो, पारमार्थिकता प्राप्त हो, भगवान की प्राप्ति हो। तो एक धनुष से आपको क्या प्राप्त हुआ? भक्ति प्राप्त हुई, भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ, पारमार्थिकता प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुआ? तुम जानते नहीं? हाँ, बताओ। श्रद्धावान लभते ज्ञान। क्या? श्रद्धावान तो क्या लभते ज्ञानम। तो क्या मैंने इसी धनुष के द्वारा धनुर्विद्या का ज्ञान अर्जित किया। अगर इस असार संसार में ये दिव्य आयुध नहीं होता तो आज इस असार संसार में भार्गव परशुराम, ब्रह्मचारी परशुराम, कर्म योगी परशुराम, कर्तव्य निष्ठ परशुराम को कोई सब्यसाची शब्द से संबोधित नहीं करता। इसलिए महाराज, अच्छा कई लोगों के पास ये धनुष नहीं है, तो क्या ये सब्यसाची नहीं हुए? ये विषय अलग हो गया। सब्यसाची जो योद्धा होता है तो वो विद्या अलग है महाराज। वो विद्या अस्त्र से नहीं आती है। कैसे आती है? कैसे आती है? वो विद्या दी जाती है। कैसे दी जाती है? जैसे नहीं, सभी विद्याओं का ज्ञान आपको भगवान शंकर ने दिया। जैसे बला और अति बला नाम की विद्या, अब ये हमें दी गई और उसका यथाउचित मंत्र भी गुरुदेव भगवान के द्वारा दिया गया। अस्त्र वही है, लेकिन जो मंत्रों का उच्चारण होगा वो गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रदत्त। अब जैसे एक व्यक्ति और है, सब साची है, लेकिन उसने विद्या धनुष से नहीं ली है, उसका धनुष अलग है। वो कौन सा धनुष है? ये सब बताएंगे, रुक जाओ पहले। वो इस समय धनुष है कि नहीं? वो भी है। कहाँ है? वो
बताएंगे। वो धनुष इस समय का पहले अपनी बात पर आओ। हम वहीं खड़े, अखाड़ा न छोड़ो। हम नहीं छोड़ रहे। ठीक, ये चूना खाड़ा है, छोड़ो ये नहीं। चूना अखाड़ा मेरे द्वारा ही इसका निर्माण हुआ, फिर वही बात। और जिन राजाओं ने इस अखाड़े का अनुमोदन नहीं किया, मैंने उसी के साथ युद्ध किया। तो फिर अखाड़ा न छोड़ो, वहीं रहो। ठीक? तो महाराज हमें बताओ, इस धनुष के द्वारा आपको कौन सी भक्ति प्राप्त हुई है? क्या प्राप्त हुआ है? देखो, विद्या प्राप्त होना ममता से व्यक्ति को नहीं जोड़ता, और आपको प्राप्त हुई है विद्या। अगर भक्ति प्राप्त हुई हो तो बताओ, ममता करो। तो क्या विद्या? आइए मैं मानस से भी इस बात को जोड़ता हूँ। यहीं ठहरो। अब ठहरना नहीं है, रुक जाओ। क्या विद्या और भक्ति में भेद है? हाँ बिल्कुल है। आइए मैं जोड़ता हूं। जिस शरीर से हमें भक्ति प्राप्त हो, उस पर हमें मौत तो करना चाहिए। अगर विद्या नहीं है तो क्या भक्ति वो भक्त करेगा? अगर विद्या नहीं है तो क्या उस भक्त को भक्ति मिलेगी? अच्छा, पहले भक्ति है कि विद्या? पहले विद्या। पहले भक्ति है ना, अब आप प्रमाणित करना। पहले विद्या है। विद्या ददात विनयम विनयाद याद पात्रत्वम पात्रत्वाद धनादि धर्मः। तो जिनको विद्या प्राप्त हो जाती है तब उसे भक्ति मिलती है। राजकुमार, विद्या का गुण क्या है? विद्या का गुण है अज्ञानता का ह्रास और गुणों का ग्रास, तो प्रकाश का ग्रास। तो जो अज्ञानी है, क्या उनको भक्ति प्राप्त नहीं होती? अगर किसी अज्ञानी को हुई हो, एक प्रमाण पढ़ो। ठीक। अच्छा, एक नहीं मैं दो दूंगा। अरे तुम एक है पढ़ो। भाई आपने कहा कि विद्या से भक्ति है, तो मैं कह रहा हूँ भक्ति से विद्या। प्रमाण दो ना। अच्छा, दूध का दूध, पानी पानी वो। दूर हमें जाने नहीं है, मैं आप ही से ले रहा हूँ। हाँ। आपको पहले भक्ति मिली है कि विद्या? पहले विद्या मिली। ऐसे मैं रुका हूँ, पता नहीं। भाई विद्या आपको तब मिली है जब आपने शंकर जी की भक्ति प्रारंभ कर दी है। इसके पहले विद्या किसने दी? तो आओ, हम वहीं आओ। इसके पहले आपको विद्या नहीं मिली। इसके पहले अगर विद्या किसी ने दी हो तो बताओ। यही ये देखो, साधारण लोग नहीं, हाँ, ये भी कर्मयोगी है। बिल्कुल कर्मयोगी है। जब पुत्र जन्म लेता है तो उसकी पहली पाठशाला कहाँ होती है? जरा आप लोग बताइए। माता। जोर से बोलो। हम तो बोल रहे हैं माता। माता की गोद में बैठ करके बालक सीखता है कि नहीं? बोलिए। और जब मेरा जन्म हुआ तो हम कहाँ चले गए? आकाश। हम भी माता की गोदी में, माँ की गोद में थे। कितने वर्षों तक रहे हो? अब बालक कितनी अवस्था तक रह सकता है? 5 वर्ष। इसके बाद बालक अपने आप को संभालता है। हम कह रहे हैं 12 वर्ष तक हो जाता है बालक माता के पेटे में बना रहता है। वो विषय अलग हो गया, वहां न जाओ। नहीं, वो विषय क्यों? बालक की बात है। एक एक बात का निर्णय करो, भाग खड़े हो। निर्णय नहीं, हम नहीं भागते। भागते बहुत हो, वहीं आओ। देखो तो में एक बात का आई, आपने कहा कि माँ की गोदी में बालक 5 वर्ष तक रहता है। ठीक, मान लिया। अच्छा भैया, लड़काई अवस्था बालक की कितनी होती है? लड़काई अवस्था होती है 5 वर्ष। बरस 5 रहे हो लो भाई। लड़काई जहां जहां फिरे ता संग उड़ाऊ और जूठन पर अजरमा सो उठाए के। तुम्हारा 5 वर्ष तक बालक अज्ञात होता है, और तुम 5 वर्ष के बाद सीधे पर्वत में छलांग लगाई है आप। अरे हम जो करेंगे तो क्या हमारी तुमने करना साधारण लोगों में? तो बात तो आप ही चल रही है मनोज, बात आप ही चल रही है, बात आपकी ही चल रही है।
तो हमारा तर्क ये है जो कि भगवान शंकर से पहले आपको विद्या किसने दी? माता ने, कैसे? पिता ने, कैसे? महात्मा कश्यप ने, बताओ ना, कैसे दी? आदि शक्ति जगदम्बा ने, भगवान शंकर ने, कैसे? हाँ, शंकर ने, एक लोगों ने मैं विद्या शंकर जी ने दी है, ये प्रमाणित है। लेकिन माता ने विद्या दी है, पिता ने दी है, ये बात था। मैंने बालक जो कह रहा है उरे लड़काऊ तनक ठिकाने रहा, यहाँ वहाँ ध्यान क्यों जाता है? हमारा मस्तिष्क संतुलित है तो वहीं बना आओ रहे। ना। माने हम जब 5 वर्ष के नहीं थे तब हमने पर्वतों की छलांग लगाना शुरू की। 5 अरे राजकुमार लक्ष्मण, मैं माता की गोद में शयन कर रहा था, माता मेरी कहानी सुना रही थी। एक राजा था, उसने बड़ा अत्याचार किया। मैंने तुरंत कहा माता मेरा धनुष लाओ। कथा ना सुनाओ हमें, देखो कथा ना सुनाओ। तो जब मैं 2 वर्ष में था तब हमारे हृदय में प्रशोध का भाव था। हमें कथा सुनने नहीं है, कोई प्रमाणित बात हो तो लाओ। जैसे यदा धीता धनुर्विद्या, भगवान शंकर के यहाँ का प्रमाण है तुम्हारे लिए। यदा धीता धनुर्विद्या, महाराज इसी धनुष के द्वारा शंकर जी ने आपको विद्या का ज्ञान दिया। ऐसे कोई प्रमाण हो कि माता ने आपको विद्या दी या पिता ने विद्या दी? और देखो, जहां विद्या दी है बालक को वहां प्रमाणित होगा। महाराज एक 6 वर्ष का बालक था और माता ने ज्ञान दिया, प्रमाणित है। और 6 महीने में भगवान मिल गए उन्हें। तो अगर भगवान शंकर के अलावा, मैंने प्रमाण दिया यदा धीता धनुर्विद्या, इसी धनुष के द्वारा विद्या का ज्ञान किया, तो शंकर जी के अलावा अगर किसी ने आपको विद्या का ज्ञान दिया है, आप बताइए हमें। और दूसरी बात देखो, तर्क वही है। इस धनुष के द्वारा हमें कौन सी विद्या मिली? केवल धनुष की विद्या। धनुष और विद्याएं हमें किसने दी? खाओ में किसने दी? नहीं, हम तुमसे पूछ रहे हैं। सभी शंकर जी ने दी। तुमने कहा लड़काई की अवस्था, बस ठहरो, जितनी विद्याएं आपके पास में है वो सब शंकर लक्ष्मण के द्वारा कहा गया कि लड़काई की अवस्था 5 वर्ष। प्रमाण हमसे लो। मनु जी कह रहे हैं थोड़े में, जन्म मात्र शिशु तावत द्रपौ दाष्टौ समवयः तस्मिन् काले न दोषोपि समो मन्ये विधीयते। जन्म से लेकर 8 वर्ष तक का बालक, वो बालक कहलाता है। बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना। मनु जी ने जब और तर्क चला और समाज जुड़ी तो मनु जी ने कहा कि जिसमें अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है, विद्या का प्रभाव नहीं है। कुछ लोग विद्या पढ़ने के उपरांत अज्ञानी जैसा व्यवहार करते हैं तो लोग समाज में उंगली उठा देते हैं, ये कैसे पढ़े लिखे हैं, कैसे विद्यावान हैं। क्यों? विद्या का पहला गुण ही है, वो विनम्रता ही प्रदान करती है। अगर व्यक्ति के पास धन है, वैभव है, बल है, ऐश्वर्य है और इसके उपरांत यदि उसमें विनम्रता नहीं है, उसकी पात्रता नहीं है, देखो ऐसे प्रमाणित नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? ऐसे प्रमाणित थोड़ी होगा। हम कहते हैं एक व्यक्ति, भगवान शंकर ने मुझे एक व्यक्ति जला मृत्यु की विद्या दी। हाँ, ये थी धनुर्विद्या का ज्ञान कराया। शंकर जी ने आपको सब कुछ दिया। ये विषय हम कहते ही नहीं रहे, ये तो हमारा ही विषय है। अब आपने कहा कि 8 वर्ष का जो बालक है, 8 वर्ष तक बालक होता है। हम कहते हैं ये बात सही नहीं। तो फिर काटो ना। हम कहते हैं व्यक्ति 100 वर्ष का हो जाए तब भी बालक रहेगा। तो बालक की परिभाषा न बदलो। बालक की परिभाषा ये नहीं है। क्या हम कहते हैं, अब देखो बालक की परिभाषा क्या? सुरेश है, मान लो थोड़ी देर के लिए, दिखाई दे रहा कि नहीं? सुरेश के कितने वर्ष का? जब राजा जनक हमारी दृष्टि में हमारी बात बालक है,
कैसे बालक है? अच्छा, राजा जनक कैसे बालक है? जितने इस संसार में राजा सब मेरे सेवक हैं और तो- जितने सेवक हैं तो सब बालक- में इन्हें बालकों जैसा ही। उसमें भाव पक्ष न लगाओ, हमें बताओ कैसे बालक है राजा जनक? अज्ञो भवति वही बाला, बालक बुद्धि ज्ञान बलहीन, जो ज्ञान बुद्धि बल से हीन है वही बालक है। क्या राजा जनक बल से हीन है? क्या विद्या से हीन है? क्या कर्म से हीन है? अरे महाराज, उन्हें तो अष्टांग योगी कहा जाता है। और अष्टांग योग में क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। और महाराज 8 अंग में सब कुछ है। अच्छा, यम क्या है? वो सब बताइए। नहीं, यम क्या है? एक एक बात का निराकरण होता चले, यहीं से चल इसके बाद में प्रश्न उठे, राजा तब तो ठीक है। जनक योगी है हाँ, और हम अब- उसे अज्ञानी कह दिया कैसे और मैं सिद्ध करूंगा। करो? और देखिए, नारद बचन सदा हेलो। सुचि साचा। देखो, सुन ले वहां भी। बड़ा ही सुंदर संवाद भार्गव श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के सुंदर मुखारबिंद से आप लोग हाँ सुन रहे हैं। बड़ी ही सुंदर चर्चा। जब राजा को ये ज्ञान था, पिता को ज्ञान था हमारी बेटी का विवाह अमुक वंश के में होगा, अमुक के साथ होगा, उसके गुण कैसे हैं, उसके लक्षण कैसे हैं, तो फिर राजा जनक ने इस कठोर प्रण का निर्णय क्यों लिया? ये अज्ञानता का द्योतक नहीं तो क्या ज्ञान का द्योतक है? यहाँ तक नारद ने कह दिया, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमित अभिमाना। ये लक्षण धनुष तोड़ने वाले में उपस्थित नहीं होंगे, अर्थात मानव रूप तो होगा लेकिन मानव के कोई भी लक्षण उस बाकुरे में उपस्थित नहीं होंगे। अच्छा, अगर तो किसी फिर की धनुष तोड़ने का निर्णय क्यों? अगर बात न मानी जाए तो क्या नहीं हो जाएगा? ये तो अच्छा सिद्धांत। अरे भाई, हमारा मन नहीं है, किसी ने कोई बात कही, अब मान लीजिए हमें नहीं करना है। राम बाबू, या बात करने- सिद्धांत की माननी चाहिए या- कि मन की माननी क्या चाहिए? ये सिद्धांत की बात नहीं जो आप बता रहे हो। ठीक? जो सिद्धांत है उसे मानना चाहिए। हम ये नहीं कहते सिद्धांत न मानो, नियमावली माननी चाहिए। पर नारद जी की बात राजा जनक ने मानी, लेकिन प्रकार बदल दिया। और प्रकार बदल दिया तो आपके समझ से बाहर हो गई वो। भाई, राजा जनक से नारद जी ने कहा था कि ऐसा कार्य करना, लेकिन कैसे करना ये नहीं बताया। कहा था प्रयत्न करना, सीता जी का विवाह अमुक से करवाना है और प्रयत्न करेंगे। तो राजा जनक ने अपना प्रयत्न किया और विवाह करवा दिया, धनुष पर प्रण किया। क्या किया? धनुष पर सोई प्रण पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जुतोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदे ही और विनय विचार बनो हरते ही। बुढ़ापा समझ के ज्यादा दबाव न दो। ये प्रयत्न है, नहीं ठीक जो है। मैं कह रहा हूँ। अब देखो, नारद जी, अब जैसे शंकर जी की बात नारद जी ने नहीं मानी, तो क्या ये कह दिया जाएगा क्या कि नारद जी अज्ञानी है? नहीं तो क्या शंकर जी ने भगवान शंकर की बात नहीं मानी? नारद जी ने नहीं मानी। कौन सी? ये भी तो पता नहीं है। नहीं, कौन सी बात? तो पता है कि नहीं? शंकर जी के इतने अनन्य भक्त नारद जी हैं। हम कहते बात नहीं मानी। तुम्हारा लड़का हो 10 बार आते, पराए लड़का है मरवा डालो। अच्छा, तुम्हारे 4 भाइयों ने तुम्हारे पिता की बात नहीं मानी। ये बात इनके 4 भाइयों ने इनके पिता की बात नहीं मानी, इनकी दादी ने इनके बाबा की बात नहीं मानी, तुम्हारी माता ने तुम्हारे पिता की बात नहीं मानी।
कोई प्रमाण? हाँ, सबके प्रमाण है, पढ़ो। सबके प्रमाण है। प्रमाण पढ़ो कि मेरी माता ने मेरे पिता की अवज्ञा की। इसका प्रमाण देंगे, ठीक है, पहले लेकिन बात अपनी रख दे, इसके बाद इसको भी। पहले ये बताओ, जब पिता को ज्ञान था कि हमारी अच्छा। बेटी का विवाह अमुक वंश में होगा, अमुक के साथ होगा, ये ज्ञान नहीं था ना? नारद जी ने ये नहीं बताया था? क्या कहा था नारद जी ने? नारद जी ने कहा था कि बेटी का हाथ अमुक वंश तो में प्रमाण पढ़ो कि नारद ने ये कहा था। पढ़ो जरा। हमें पढ़ने नहीं है। बुढ़ापा समझ के तुम दबाव दे रहे हो। अरे तुम्हारा बुढ़ापा है, अबे तो तुम ब्रह्मचारी कह रहे हो अपने आप का। अब बूढ़ कहाँ लागे हो? तो आपका तो क्या दिक्कत है, बूढ़ मिले। योग माया पे सीते थी जाता या वही तो वेशमणि अतस्तम राघवाय युधे सीताम प्रेतमता नान्येषाम पूर्व भारस्या अमुखस्य परमात्मनाः इति उक्ता मुनिमगता देवलोकम मुनिस्तदा। ऐसा कहकर देवर्षि नारद देवलोक चले गए। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकला? क्या समय बताया, तिथि बताई, क्या बताया? उसको बात रखो तो पूरी रखो। जब 3 माह की अब देखो, अब सुनो, देखो बात न मानना, देखो मनोज समझा ये दो। अज्ञानता के लक्षण नहीं है। जैसे शंकर जी ने नारद जी से कहा, लेकिन लाग न और उपदेश, और यद्यपि कहे वो शिव बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेकों बार कहा। तब शंकर जी ने कहा कि इसमें परेशान होने का विषय नहीं है। भरद्वाज कौतुक सुनो, हरि इच्छा बलवान। नारद जी ने नहीं मानी, आपकी माता ने पिता की नहीं मानी, इसलिए कंठ काटना पड़ा आपको। आदि आदि, अब इसमें विषयांतर नहीं करना है, ये बहुत बड़ा विषय नहीं देखो, है। या तो प्रमाणित करो और नहीं तो सुनी हुई बातें हमें न बताया करो। हमने पढ़ी है, सुनी नहीं है। कहाँ पढ़ी? ठीक, हमने पढ़ा। जिस समय गंधर्व लोक में सभी गंधर्वों को कोढ़ का रोग हो गया था, तो गंधर्व आए कहाँ? इसी धरती लोक पर, और महाराज हमारी माता के चरणों में लिपट गए। मैया, यदि आप जैसी साध्वी, आप जैसी पतिव्रता नारी के दर्शन होते रहेंगे तो ये हमारे कोढ़ का रोग समाप्त हो जाएगा। सभी हमारा पूरा समुदाय इसी रोग से ग्रसित है। तो मैया ने वात्सल्य प्रेम में बंद करके गंधर्व लोक चली गई और 5000 वर्ष तक उन्होंने सभी गंधर्वों की सेवा की। जब सभी गंधर्वों का कोढ़ का रोग समाप्त हो गया, तब वो धराधाम पर आई। पिता क्रोधित हुए और इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने माता का त्याग कर दिया। ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्ययन करो राजकुमार। हमें नहीं करना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमें नहीं कि करना। सुनी हुई बातों पर कभी भी भरोसा नहीं करो। देखो, हम सुनी आंखों हुई, से देखो, कानों से सुनो। हम सुनी हुई बात नहीं मानते, ठीक है। और जब मैंने परस का प्रयोग आइए, किया एक- तो पिता ने हमें अपने वचनों में पहले बांधा, और आज तक परशुराम ने जिस भक्त को, जिस महापुरुष को वचन दिया है, एक तो प्रमाण, मैंने वचनों की रक्षा की है। पहली बात तो ये कथा ठीक नहीं है, असत्य है। तुम जो तो देखो ब्रह्म वैवर्त पुराण में। अरे हमें नहीं देखना, हमें नहीं देखना। तुम्हारे पास प्रमाण है, वही दे दो, बहुत है। जैसे एक प्रमाण मैं दिए दे रहा हूँ, एक तुम दे दो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ठीक, अगर माता को आपके पिता ने त्यागा है तो त्यागने का कोई प्रमाण होगा? क्यों त्यागा है ये भी होगा। जैसे एक बार माता सती को शंकर जी ने त्यागा, उसका प्रमाण हमारे पास में है। कह दिया शंकर जी ने, शिव संकल्प कीन मन माही, और यही तन सती भेंट। अब तुम अपने घर का प्रमाण क्यों नहीं दे रहे हो? इसलिए कहीं हमारे घर में घुस रहे हो, कहीं मैं गुरु जी के घर में घुस इसलिए रहे कि हो। तुम्हारे ही खानदान में हमें सब प्रमाण मिल रहे हैं। ये हमारा खानदान है आप खानेदान है, परिवार है आपका। और ये संसार। ठीक,
वो छोड़ो, संसार में न जाओ, संसार से अलग हो। तो महाराज अगर माता को पिता ने त्यागा है तो उसका कोई प्रमाण होगा। अच्छा, माता तो परोपकार करने गई थी, फिर माता के कंठ को काटने की क्या आवश्यकता थी? एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय बचन मन पति पद प्रेमा। नारी का धर्म है वो सदैव अपने स्वामी के चरणों में ही मन को रमावे। ये सिद्धांत है पत्नी गुरु पति नाम। जिसका स्वामी संसार में उपस्थित हो, ऐसी साध्वी नारी को किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक शास्त्रों में वर्णन आया कि पति की इच्छा के विरुद्ध यदि कोई नारी कर्म करती है तो फिर वो दोषी पाई जाती है। एक ही अवज्ञा की अगर गई थी तो हमारे पिता की आज्ञा ले लेती, इसके अलावा हमारी माता में कोई दोष नहीं था। तो आज्ञा नहीं ली। स्कंद पुराण में प्रमाणित है कि परशुराम ने योगाग्नि को प्रज्वलित किया और माता से कहा, अरे मैया, पिता को भ्रम हो गया, तुम इसी अग्नि के देखते हुए अंगारे में प्रवेश करो, और यदि तुम मनमानी कर्म से पतिव्रता हो तो ये अग्नि तुम्हारा बाल बाका नहीं करेगी। मेरी मैया अग्नि में प्रज्वलित हो गई, ठीक, और मैं वो अग्नि शांत हो गई। मेरी माता का कोई बाल बाका नहीं हुआ। हमारे पिता बड़े प्रसन्न हो गए। आपकी वरदान मांगो। आपकी माता निर्दोष थी तो क्या दोषी थी? तो फिर कंठ क्यों काटा? वो तो पिता ने वचन लिया कि माता का कंठ काटो। क्यों क्यों? कोई ना कोई कारण तो होगा। क्योंकि हमारी माता मेरे रहस्य को जानती। जिस पुत्र ने मुझे विधवा से पतिव्रता बना दिया, जब कार्तवीर अर्जुन के 4 पुत्रों ने तप करते हुए हमारे पिता का सिर काट दिया था, उस समय जब मेरी मैया ने कर्णक्रंदन किया तो मेरे द्वारा ही मेरे पिता को जीवन दान दिया गया। माता बड़ी प्रसन्न हो गई। माता जानती थी मेरे पुत्र से कभी भी किसी को हानि हो ही नहीं सकती, उसका तो कल्याण ही होगा। तो फिर माता की हानि क्यों हो गई? ये तुम्हें लग रहा? अरे लग क्यों रहा भाई? माता आपने परशुराम पितुआज्ञा राखी, मारी 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 मारा, वध किया, मारा, काटा। फिर वही आपने कहा मारा, शब्दों को हमारे पकड़ ना पाओगे तुम। हाँ पकड़। मारी मात, तो माता को मारना लाभ है कि हानि? ये देश काल स्थिति पर निर्भर है। अरे महाराज, देश काल स्थिति कोई भी हो तो क्या पुत्र माता को मारेगा? ये तो कोई सिद्धांत में आज तक नहीं मिला। पढ़ो प्रमाण क्या कि माता को नहीं मारना चाहिए। अरे भाई, माता मातृ देवो पितृदेवो भव। अरे पहले सुनो, यदि माता और पिता दोनों एक स्थान पर हो, उस समय पिता की आज्ञा सर्वोपरि होती है। मैंने पिता की आज्ञा का पालन किया। पिता की आज्ञा का पालन किया तो क्यों किया? नहीं करना चाहिए। 4 भाई और थे, उनमें इतनी उन्होंने सामर्थ्य थी? हाँ थी, ये नहीं कह सकती हो कि नहीं थी। तो जो 4 भाई वही माता का कंठ वो भी काट सकते थे, और तुम्ही ने क्यों काटा? ऐसे कथा सुना के थोड़ी निकल जाओगे। तुम्ही क्यों काटा? आइए अब मैं बताता हूँ क्यों काटा। आपने स्कंद पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण एक मेरा ले लो। महाराज, एक बार महात्मा यमनग्नि यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में बैठे थे। यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई, महात्मा यमनग्नि समाधिस्थ हो गए, और जिस समय समाधि में महात्मा यमनग्नि गए तो महाराज इंद्र डर गया। इंद्र ने सोचा ऐसा तो नहीं कि महात्मा यमनग्नि हमारा आसन पाने के लिए समाधिस्थ हो गए। डर गया, आपकी माताजी के पास आया, आपकी माताजी से विनती की कि हमारा सिंहासन प्राप्त करने के लिए आपके पतिदेव
समाधि में लीन है। आप हमें बचाइए। आपकी माता जी ने पिताजी की समाधि भंग की। पिताजी क्रोध में आ गए। माता जी ने कहा कि आपने समाधि जो लगाई है और वो इनके आसन को पाने के लिए लगाई थी, इसलिए मैंने आपकी समाधि भंग कर दी। महात्मा यमदग्नि को क्रोध आ गया। बोले, रेणुका, हमने इसका सिंहासन प्राप्त करने के लिए समाधि नहीं लगाई। हमें अपने आंगन में, अपने गृह में ब्रह्म के अंश को प्राप्त करना था, वो भी पुत्र रूप। इसलिए हमने समाधि लगाई थी और तुमने हमारी समाधि भंग कर दी। तो मैं तुमको श्राप देता हूं कि ब्रह्म का अंश हमारे गृह में आएगा और उसी ब्रह्म के अंश के द्वारा एक दिन तुम्हारा सिर्फ छोदन किया जाएगा, तुम्हारे कंठ को काटा जाएगा। इसीलिए 4 भाइयों ने कंठ नहीं काटा, लेकिन परशुराम जी ने माता का कंठ काटा। ये है। तो मैंने इसलिए पिताजी साधना कर रहे थे। ना तो किसी और जिस समय और ना तो जिस किसी समय घर ना, देखो पहले रुको, जब सत्यवती के द्वारा जब ये चरु बनाया गया और चरु में जब परिवर्तन किया गया, तो उस समय कहा गया कि अगर हमारे वंश में पुत्र क्षत्रियत्व का तमोगुणी होगा तो महाराज बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। तो ऋषि जी ने क्या किया कि उस चरु को पुत्र में नहीं पौत्र में परिवर्तित कर दिया। तो उस चरु के आधार पर ये परशुराम तमोगुणी रौद्र रूप में उपस्थित हुए। युगे चैको नभिंसे तेताखे भगवान हरि जमदग्नि सुतो जातो रामो नाम महाबला। इसलिए आए। दूसरा कारण, दुष्ट छत्र विनाश आए। सहेत कर शत्रवे रेणुका गर्भ जाता है जमदग्नाए। शास्त्राबाहु अर्जुन के पद के लिए मैं इस असाध संसार में उपस्थित हुआ। इन बातों को ये कारण रहा। इन बातों को मैं काट ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक महापुरुष के आने के कई कारण हो सकते हैं। और कारण यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। पूरा धरा धाम ये सब पाप में लिप्त हो गया। अधर्म का ही बोलबाला था। सज्जन वृंद सताए जा रहे थे, इसलिए मुझे इस रौद्र रूप को धारण करना पड़ा। एक कारण नहीं है। देखो, एक बात के 10 प्रमाण देना ये उचित नहीं। ये तो समय काट रहे हो। क्यों राम बाबू, ये बालक जो कह रहा ठीक है। एक बात के 10 प्रमाण क्यों दे रहे हो? समय थोड़ी काटना है। अरे जो बातें उनका निष्कर्ष करो, आगे बढ़ो। अगर समय नहीं काटना तो फिर धनुष किसने तोड़ा? अब रुक जाओ, धनुष तोड़ने वाले को तो ढूंढ ना पाओगे, हम बताएंगे कैसे मिलेगा। अब पहले आओ, जो बोया उसे काट लो। आप कई कारणों बस आए, ये बात बिल्कुल सही है, पर मुख्य बात यही है, अगर महात्मा यमदग्नि तपस्या न करते तो महाराज ब्रह्म का अंश किसी के गृह में बिना तपस्या के नहीं आता। वासुदेव का अंश बिना तपस्या के नहीं आता है। बाबू जी, जब जब भगवान किसी की गृह में आए होंगे तब तब उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या जरूर की। अगर आपके पिताजी ने तपस्या न की, इसके मैं 10 प्रमाण दे सकता हूं, लेकिन एक पर्याप्त, क्योंकि समय के अनुसार एक बहुत है। जैसे एक वंश में भगवान के अंश को प्राप्त करने की जिज्ञासा प्राप्त, उन्होंने क्या किया? आप बैठे, आइए, रस भी बरसता चले, है ना? बोले करही आहार और साक फल कंदा और सुमरही ब्रह्म
सच्चीदा नंदा बरसो सहस दस और त्याग्यू सो ठाड़े रहे और एक पद विधि हर तब देखिए पारा और मनु समीप आए बहुबारा मांगभू बर मांगभू बर बहु भांति लुभाए पर परम धीर नहीं चलही। तो कहने का तात्पर्य है कि जब वासुदेव के अंश को गृह में पानी की इच्छा होती है तो महाराज उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। आपके पिताजी ने तपस्या न की होती तो महाराज ब्रह्म का अंश गृह में ना था और ना था तो महाराज फिर माता का कंठ कौन काटता? माता को माने हम माता का कंठ काटने के लिए ही धराधाम पर आए। कई कारण है, हैं? अमुक जन्म ये के बालक का बरियाई देखो। अमुक जन्म अब के देखिए, हेतु अनेका परम विचित्र इतना हम किसके लिए आए? दुष्ट छत्र विनाशाई, इसीलिए आए हो बस। विनाशाय चतुर्थी एक वचन, इसीलिए आए हो बस, और दूसरा कारण नहीं है। दुष्ट छत्र विनाशाय। अरे ऐसे बता दो मान लेंगे। अगर एक दूसरे कारण आए तो प्रमाण ठीक, पढ़ो। आइए जैसे महाराज। मैंने पढ़ा, शंकर जी से पूछा गया कि महापुरुष धराधाम में क्यों आते? तो शंकर जी की बात तो मानोगे? निसंदेह। शंकर जी ने कहा कि एक कार के लिए कभी कोई व्यक्ति नहीं आता संसार में। और आइए एक कहानी में बात काट रहा हूं। कैसे? बोले अमुख आवो तारो और हे तुझे ही होई तो इत मिथ्यम कही जा तो न सोई। ये बात, कोई महापुरुष केवल एक कार्य के लिए धरती में आता है ऐसा कहना उचित नहीं है। ये वाणी शंकर जी की, हरि अवतार हे तुझे होई तो इद मिथ्यम कई जात न सोई। और आगे इसी का है परम विचित्र एक थे एका और अमुख जन्म के हेतु अनेका। तो महाराज एक व्यक्ति संसार में आता है, महापुरुष संसार में आता है, उसका एक ही कारण नहीं है संसार में आने। नरसिंह जी ने अवतार लिया, केवल हिरण्याकश्यप का वध ही तो किया। पर बात इसके पहले यहीं रुको, बात की बात है। बात भटक गई, पर नहीं भटकी नहीं है, सीधी है बिल्कुल। भटक गई। तुमने कहा जब भी वासुदेव का अंश आता है एक कारण नहीं अनेकानेक कारणों से युक्त होता है, संलिप्त रहता है। नरसिंह भगवान ने भी अवतार लिया, केवल हिरण्याकश्यप का वध किया। इसके सिवा उन्होंने क्या किया जरा बोलो? क्या? और दूसरा कोई कार्य किया? ऐसे मत्स्यावतार जब हुआ तो एक ही कार्य तो हुआ। अरे महाराज कच्छपा अवतार जब हुआ, जब भगवान कछुआ बन गए तो केवल समुद्र मंथन तो हुआ, इसके अलावा कुछ हुआ तो बोलो? तो क्या ये कहा जाएगा कि ये लोग केवल एक कार्य के लिए आए? एक कार्य क्या ये कहा जाएगा? नहीं, अगर नहीं कहा जाए हमारे लिए तो प्रमाण है। क्या? तुच्छ छत्र विनाशाय हाँ, सहेत्र कर शत्रु में। तुच्छ छत्री कार्तवीर अर्जुन के पद के लिए भार्गव परशुराम इस धराधाम पर उपस्थित हुए। युगे चैको न विंशेत त्रेताक्षे भगवान हरि जब अग्नि सुतो जातो रामो नाम महाबला। यानी कि आप शास्त्र बाबू का वध करने के लिए आए थे बस, है ना? बस है ना? तो अन्य कार्य क्यों आपने किए? कौन कौन किए?
आपने अन्न कार्य भी किए, जैसे कौन किए? हाँ, मैं बता- अन्य कार्य अगर करता तो अपनी इच्छा से करता, बिल्कुल। तो शास्त्र लेकिन अपने गुरुजनों की, श्रेष्ठ जनों की आज्ञा का अरे पालन भाई बात करना। ना ना ना, उसमें भी तो कर्म लगा है, उसमें भी कर्म लगा है। अगर एक कार्य के लिए आए तो केवल शास्त्र बाबू को मारना चाहिए, धराधाम पे चला जाना चाहिए, तो क्या मैं मिथिला आता? और या तो समाधि में लिप्त हो जाना चाहिए, यहीं रुक लो। या क्या तो मैं समाधि मिथिला में लिप्त हो आता? जाना चाहिए। क्या मैं मिथिला आता? नहीं आता। क्यों आए? क्योंकि एक जब कार्य, गुरुदेव ने आज्ञा दी, क्योंकि- हो रामा उत्तिष्ठ रे राम उठो। क्योंकि क्यों? कला मेरे भक्त ने कहा, किसने कहा? भगवान शंकर ने आपसे। आपसे, क्या कहा? राम उठो। हमारे भक्त ने प्रतिज्ञा कर ली। हाँ। क्या? त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन का प्रमाण पत्र सहित सीता समर्पित होगी, और त्रिभुवन का प्रमाण पत्र तुम्हारे पास है, और जब तक ये प्रमाण पत्र तुम्हारे पास रहेगा तब तक वो त्रिभुवन जयी कहलाने का अधिकारी नहीं बन पाएगा। ये धनुष तो मैं भी आ गया। तो ये धनुष टूटने के बाद शंकर जी ने कहा कि पहले कहा, बाद में जब धनुष टूट गया। टूट गया, पहले नहीं कहा। अच्छा, क्या कहा कि हमारे भक्त ने प्रण कर लिया, प्रण कर लिया इसलिए उठो ना। तो ये कहा कि हमारे भक्त ने, हाँ, हमारे भक्त ने कहा। तो महाराज फिर भक्त को दंड देने का कोई सिद्धांत ही नहीं है। अरे भगवान शंकर ने कह दिया मेरा भक्त है, हम भी तो उसे कसौटी पर कसे। हाँ, अब जब भगवान ने कह दिया तो कसौटी में काय कब रहे हो? अगर वो भगवान शंकर का भक्त प्रभु ने कहा, लेकिन जब मैंने तो पूछा, भगवान की जब बाणी, मैंने पूछा भगवान की कि बाणी, धनुष किसने भगवान तोड़ा? भगवान की बाणी, उत्तर नहीं दिया। भगवान की बाणी मिथ्या थोड़ी होगी कि गुरुवाणी पर विश्वास नहीं। तो क्या भक्त का धर्म नहीं कि अगर गुरु भक्त ये कह रहा है कि धनुष किसने तोड़ा, महाराज, तो उत्तर देना चाहिए कि नहीं? केवल हाँ कि ना? भक्त चाहे जितना बड़ा अपराध कर दे, लेकिन भक्त को दंड देने का कोई अधिकार नहीं। आज तक के सिद्धांत में अगर किसी भक्त को दंडित किया गया हो तो कोई एक प्रमाण लाओ। देखो, अभी तक तो केवल मैंने कहा है, न राजा जनक को दंड दिया, न सीता को कहा है दंड कि नहीं दिया, कहा? न मिथिला के नर नारियों को दंड दिया, और जो राजा बैठे अभी किसी को दंड नहीं दिया। देख महीप सकल सकुचाने, ये सभी देख करके हमें दुपक गए, और अब मैं अपना प्रभाव धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, और जब तक मैं अपने लक्ष्य पर उपस्थित नहीं होऊंगा तब तक ये कोई भी भक्त इस समाज में, कोई भी राजा हमारे क्रोध से अभी बचेगा नहीं। ये न सोच ले तो हम तो ये प्राण मानते हैं बच कि गए। ब्रह्म वाक्य जनार्दना, महाराज ब्राह्मण की वाणी मिथ्या नहीं होती है, और आपने कह दिया है राजा मारे जाएंगे, पृथ्वी उल्टी जाएगी, और अगर धनुष तोड़ने वाला न मिला तो ये करोगे कि न करोगे? मिलेगा नहीं। मान लो अगर न मिला मिलेगा कैसे? तो फिर ये घोपड़ा कहेगी, अच्छे रगर करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन पे और मान लो न मिला, मिलेगा। ये विश्वास है कि मिलेगा। है अगर कुछ बल हमारी साधना में, हाँ, तो धनुष तोड़ने वाले को पाकर ही रहूंगा। तो कैसे मिलेगा? फिर न जाने कब कहाँ कैसे ऐसे मिलेगा। ऐसे मिल जाएगा, और कैसे मिलेगा? ऐसे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? अरे भाई, उसको पाने का कोई आपके पास मार्ग नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, तो जो कोई योद्धा तो होता है, कैसे मिल जाएगा वो? वीरेण वीरा पूजते, युद्ध में वीरों के द्वारा ही वीरों का सम्मान होता है। ठीक, चलो ये भी मान लिया जाए। तो यहाँ ये रणशाला है, मैंने उसे ललकार लगाई है। धनुष तोड़ने वाला भी वीर है, आप भी वीर हैं। देखो, वीर होगा, हमने उसे ललकार लगाई, अभी तक वो योद्धा मेरे सामने नहीं तो आया। अगर वीर किसको कह रहे हो? वीर का सम्मान वीर करता है, तो यहाँ कौन वीर है? तो इसीलिए तो मैंने ललकार लगाई। तुम सुनते क्या हो? अरे वही बात आपने कहा कि वीर वीर की पूजा करता है, निसंदेह। तो किसकी पूजा करता है? तो मैंने उसे ललकार लगाई। किसको? जिसने धनुष तोड़ा उसे आना चाहिए कि नहीं? धनुष धनुष तोड़ने वाले को ललकार लगाई, किसको लगाई? धनुष तोड़ने वाले को क्या ललकार लगाई है? तुम्हें नहीं पता? तो बिलगाऊ बिहाई समाज, उसे समाज से पृथक किया जाए। तो ये तो राजा जनक, आपने किससे कहा है? हमारे भैया से कहा है कि धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए। वो तुम्हारा भाई था, राम जी से ये बात कही है, तो राम तुम्हारा भाई है।
विश्वामित्र जी ने क्या बताया था? बुद्धि खराब हो गई है क्या? भाई प्रणाम करने आए हैं, विश्वामित्र जी ने क्या बताया था? नहीं तो अब ये कहो हमारा भाई है। कहो मैं क्या बताया? तुम बोलो। तीन आशीष देख भल जोटा। इधर देखो, हम देख रहे हैं। जोटा देखा, सुंदर जोड़ी देखी, और ये देख लो, अब विश्वामित्र जी ने क्या बताया है? ये देखो जोड़ी दी, बढ़िया आशीर्वाद दिया, ताल ठोकने पर आमादा। ये आशीर्वाद का प्रभाव है। तो महाराज विश्वामित्र जी ने क्या बताया? पहले ये बताओ कि राम तुम्हारा भाई है कि नहीं? अभी आप बताना पड़ेगा। नहीं कहो हाँ। अच्छा जो बातें पता है वो भी पूछ रहे हो ना, समय का बहुत अच्छा नहीं है, पता है। भाई जो पता है उसे बड़े चतुर खिलाड़ी। उसे काहे पूछ रहे हो? मोरे सबई एक तुम, पारई ते निज हित पत जानी, ये समय काहे लक्ष्मण काट रहे हो? राम चरण रति। और कह रहा हमारा भाई है। क्यों नहीं है क्या? केवल राम है भाई है, भरत भी तो भाई है, कब कहा नहीं है? शत्रुसूदन भी तो भाई है। कब कहा नहीं है? तो क्या तुम अपने भाई के प्रति, भरत के प्रति इतने समर्पित हो जितने राम के हो? बोला झूठा कहना। भाई हमारे चारों भाई, चार भाई हैं। हमने कब कहा चार भाई नहीं है? समर्पण सब तीनों के प्रति है। तो क्या ये विषय कहाँ का विषय है? कहाँ लिए घूम रहे हो? तो जैसा भाई करे हाँ, वैसा छोटा भाई आचरण ये तो करे। कोई आवश्यक नहीं है। यही धर्म है। कैसे धर्म है? महाजनों गता सपन था। अगर जो बड़े- हमारे बड़े भैया अगर किसी महात्मा के सामने हाथ जोड़े तो छोटे भाई का भी धर्म है कि हमें भी उसी मार्ग का अनुमोदन करना चाहिए। अगर हमारा भैया सरल बोल रहा, हमें भी सरल बोलना चाहिए। यानी कि जो- तुम्हारा भैया जब जब मेरे पास आया हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, और ये पाचाल जब तब मेरे सामने आया तब ये नेत्र तरेरे किए। अच्छा एक तो ये भिन्नता क्यों? अच्छा एक पिता के मान लीजिए चार बेटे हैं, तो क्या चारों के कर्म एक जैसे होंगे? मान लीजिए देखो चार पिता के बेटे हैं। बेटे हो तब तो कुछ कल्पना की जा सकती है, लेकिन जब तुम चारों भाई पिता के बेटे हो ही नहीं। चलो क्या है फिर अब ये भी बता दो। पिता के बेटे नहीं है तो क्या है? ये यज्ञ का प्रसाद है। अरे यज्ञ का प्रसाद है, लेकिन सांसारिकता में आधार क्या है ये बताओ। आप भी हव्य के ही प्रसाद हो। हम हाँ, तो कोई माता पिता तो होगा संसार में आने के तो बाद। हमारे लिए यज्ञ किया गया। हाँ, यज्ञ ने किया तो संसार में आने, अरे भगवान भी संसार में आते हैं तो महाराज आधार माता पिता का लेते हैं। अच्छा हिरण्यकश्यप जब आए तो वो किसके पुत्र थे? कुल माता पिता थे। किसके थे? बताइए किसके थे? लेकिन वो तो खंबे से प्रकट हुए थे। कौन कौन? हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप खम्भे से पैदा हुए? कहाँ से हुए? अरे बोलो। खम्भे से भगवान पैदा हुए हैं, हिरण्यकश्यप नहीं पैदा हुआ खम्भे से। हिरण्यकश्यप के माता पिता अब देखना, मैंने कहा हिरण्यकश्यप के खंबे से कौन प्रकट हुआ? देखो देखो बदल दिया, बदल नहीं दिया। बदल, बस यही है। शायद अभी अभी के नहीं था वहाँ। के नहीं था। ये लड़ाई तो शब्दों की है। तो नरसिंह जी के आपने कहा कि इधर देखो, अरे काहे देखे? एक नहीं चलने देंगे। इतने अच्छे थोड़ी बने होंगे। नरसिंह जी के माता पिता कौन है? पढ़ो प्रमाण। ये ठीक है। हिरण्यकश्यप खम्भे से नहीं पैदा हुआ। कच्छपा अवतार जब हुआ तो कच्छप के माता पिता कौन? कितने? देखो चल रोचा, हमें इसका प्रमाण पढ़ो पहले, घुमाओ नहीं तुमने। नियमावली भी पढ़ा करो थोड़ा बहुत। नियमावली आओ बता रहे हैं। खुद नियमों का देखिए। उल्लंघन करता है। जब कोई महापुरुष संसार में केवल एक कार्य के लिए आता है, जैसे ध्यान देना, जैसे नरसिंह भगवान को जिस समय भक्तों ने पुकार लगाई तो नरसिंह भगवान तुरंत प्रकट होकर के आए। ठीक, सांसारिक जीवन जीने के लिए नहीं आए। और जब भगवान सांसारिक जीवन चरित्र करने के लिए आते हैं तो उन्हें माता पिता का आधार लेना पड़ता है। भगवान कच्छप
सांसारिक जीवन जीने नहीं आए। मीन सांसारिक जीवन जीने नहीं आई। महाराज कम से कम नियमावली तो देख लिया करो। मैंने जितने अब अवतार जैसे हुए आप ये हो- सब सांसारिक जीवन जीने के लिए आए। सब परशुराम सांसारिक जीवन हाँ। जीने के लिए तो परशुराम जी आए हैं अगर साल सांसारिक ब्रह्मचारियत को ही इतना मैंने कठोर तप किया। हाँ, तो संसार से अलग हो गया। कहा हो गया अलग है? तो क्या संसार में बोलो सारे में कहा हो यो कहा। और आप लोग सुनाए बड़ा ही सुंदर संवाद। इसी पर पुनः हमारे परमादरणीय परम सम्माननीय पंडित श्री अंकित कुमार जी द्विवेदी प्रभु श्री रामचंद्र जी के कुशल अभिनेता हैं और इसी ग्राम के हैं। आपकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है, हृदय से साधुवाद। और देखिए, जब परमात्मा का अवतार होता है तो वो समाज के लिए, और जब प्रकट होते हैं तो किसी एक के लिए। वही हमारा कहने की नियमावली जो है अलग अलग है। हाँ, बता मैं तुम्हें सब ये तुम कह रहे हो राम बाबू, जो संसार में है वो सांसारिक है। कमल का तालाब देखा है कि नहीं? बोलो। नहीं तो ऐसा भी नहीं है कि पहले जो संसार में है वो सांसारिक है। गलत ना बोलो। देखो हम कहते हैं बहुत लोग संसार में है पर संसार से अलग है। माने हम संसार में हैं तो कल तुम सांसारिक हो। हाँ आप हो। पहले रुको, आप तुम्हें प्रकट से उदाहरण दे रहे अच्छा, हैं। लाओ, जल्दी। कमल का तालाब देखा, लाओ जल्दी। कमल के पत्ते देखे, हाँ। क्या उस पत्ते पर अच्छा, कमल का तालाब होता है कि तालाब के कमल होते हैं? कमल का तालाब। और बोलो तुम। वो अब बात पूरी करो। नहीं, हमारी पूरी इधर चलेगी नहीं। बात पूरी है। जब तक हम चाहेंगे तब तक तुम बोलोगे, और जब हम मन बना लेंगे कि अब तुम्हें बोलना नहीं है तो फिर नहीं है। अरे हमें ज्ञान न बताओ। हमको मिथिला में रहना है कई दिन, और जहाँ से संध्या हुई तो तुम्हारा पता न चलेगा तुम कहाँ गए। हैं? महात्मा कश्यप को आप वचन दिए हो कि महाराज सायंकाल के बाद मैं धरती का उपभोग नहीं करूंगा, तो हमको ज्ञान दे रहे हो। तो इस समय क्या है? सायंकाल में मैं आया हूँ। सायंकाल जब आएगा तो चले जाओगे नहीं, मिथिला में परशुराम सायंकाल में आए हैं कि दोपहर में आए? ना, मध्य काल, मध्य दिवस। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। निज का मान रहे न रहे पर भक्त का मान न टलते। यो कहा है? भक्तो अहम पराधीनो, तुम भक्तों के लिए हो। भक्तों के लिए भक्तों के लिए हो ना? निसंदेह, तो ये सब भक्त तो बैठे निसंदेह। है ना? राजा छोड़कर राजा छोड़ के सब भक्त हैं। सब भक्त। तो भगवान भक्त के क्रोध से डरते तो है नहीं? हाँ ना, जल्दी बोलो। भगवान के क्रोध से भक्त डरते तो है नहीं? अभी तो होते नहीं है। देश काल स्थिति पर निर्भर। फिर देश काली स्थिति आ गई। अरे हर महाराज, स्थान पर हर सिद्धांत पर भगवान बाधित नहीं हो सकता। भगवान के क्रोध से कभी भक्त डरता ही नहीं। और ये फिर एक अर्धानी में उत्तर करता हूँ, संभालो कैसे। बोले सुर मुनि नागो और नगर नरो नारी, सोच ही सकल त्रास ओरो। जिस समय महात्मा जी ने कहा कि बेग दिखाओ मुंह ताजू उल्टो मई जा लट्टू राजू, तुम्हारी धरती को मैं फेर दूंगा, तो महाराज ऐसा कोई नहीं था जो न डरा हो। सब भक्त डरे, सब है बिलो के, सब है बिलो के लोग, सब सब है माने सब, और जान जान की भीड़, तब हृदय न हर्ष भी बोले श्री रघुबीर, रघुबीर बोले श्री रघु।
तो महाराज आपके क्रोध से डरे हैं लोग, और आप कहते हो कि भगवान के भक्त से, भगवान के क्रोध से भक्त डरते नहीं है, तो फिर ये क्यों डरे? हमसे डरे हैं कि हमारे प्रभाव से डरे। तुम्हारे क्रोध से डरे, प्रभाव से नहीं, क्रोध से। जिस समय नरसिंह भगवान ने क्रोध किया, महाराज जितने देवता थे सभी भयाग्रस्त थे। अंत में महालक्ष्मी ने जब भक्त से कहा, हे पुत्र प्रहलाद, तुम ही अपने परम पिता को शांत कर सकते हो। यदि तुम्हारे द्वारा इनकी अनुनय विनय की जाए, हो सकता है इनका क्रोध शांत हो। यदि इनका क्रोध शांत न हुआ तो प्रलय हो जाएगी। और जिस समय भक्त प्रहलाद ने कालजयी प्रार्थना की है भगवान के सामने, प्रभु हमें आपने जिस रूप में दर्शन दिया, मैं उसी रूप का दर्शन करना चाहता। और जिस समय वह सत्ता उसी रूप में उपस्थित हुई, तभी तो कहा गया, तब परमात्मा स्वयं विवश होकर कहने लगे, भक्तो अहम पराधीनो। ये संसार के भक्त कहते हैं हमें प्रभु मिलते नहीं है, और परमात्मा का चिंतन रहता है कि हमें कोई हृदय से पुकारता नहीं है, हमें निश्चल मन से, निश्चल भाव से, निर्विषया भाव से हमें कोई नहीं याद करता। तो जिस प्रकार से आप लोग भ्रमित है, कस्तूरी कुंडल बरसे मृग ढूंढ है बनमाए, जैसे कस्तूरी मणि के लिए ये हिरन तौले घूम रहे हैं, ये सुगंध कहाँ से आ रही, उन्हें भान नहीं है। लेकिन महाराज जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने खोज की, जिनके हृदय में सच्ची श्रद्धा रही, लगन रही, निष्ठा रही, उसके प्रति आतुर रहे, तो एक न एक दिन वो सफलता की सीढ़ी पर पहुंचे हैं। इसलिए राजकुमार मेरे मार्ग पर अवरोधता का। देखिए महाराज, भगवान के क्रोध से कभी भक्त डरते ही नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, सो केवल भक्तन हित लागी। मैं संसार में आता हूँ तो केवल भक्तों के लिए आता हूँ। भगत भूमि भूसुर सुरभ और सुरहत लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु और सुनत मिटई जग जाल। गोदुज धेनु देव हितकारी और कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। तो भगवान के क्रोध से भक्त कभी डरते नहीं है, क्योंकि भगवान अपनी नियमावली मेट सकते हैं, पर भक्त के मान पर कोई आप। अभी आपने ही कहा था, परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान भले घट जाए पर भक्त का मान निकलते देखा। 24 अवतार हुए व्यास जी, अभी 24 हुए। अरे एक कार काल भी देखा करो। ये तो बिल्कुल भूत भविष्य वर्तमान सब बोले जा रहा है। अरे महाराज, तो 100 करोड़ रामचरितमानस है ना? एक चरित्र हो चुका है, दूसरा हो रहा है ना? रामचरितमानस हाँ। कितनी है? 100 करोड़। रामायण सत को रामचरितमानस है, कई है। अब मान लो हम राम कथा मंदाकिनी। अगर रामचरित कहते हैं 100 है, तो अन्य रामायणों में आप चाहें जैसे अध्ययन करें। अन्य बालक मिले तो कहो, लेकिन मैं प्रमाणित करूंगा कि 100 करोड़ रामचरितमानस भी है। इस रामचरितमानस के अलावा अगर दूसरी कोई रामचरितमानस हो तो एक प्रमाण दिया जाए। एक नहीं, मैं 2 दे दूंगा। व्यास जी, शंकर जी का प्रमाण है, और मानस का ये कहीं जाना नहीं है, इसे पढ़ो सब कुछ मिलेगा। सुन शुभ कथा भवानी, सुन शुभ कथा भवानी, और रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंड बखानी। 7 करोड़ जी जानी। 7 करोड़ माने 7 करोड़, करोड़ है कि कोटि? वही है, कोटि माने, कोटि माने प्रकार, कोटि माने प्रकार भी होता है, कोटि माने गणना। चलो 7 माने 100 तो मैंने क्या कहा है, 100 रामचरितमानस ना, रामायण है। 7 कोटि क्या है, रामायण है सब। सुन शुभ कथा भवानी। हाँ, राम